आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो न्यूज़ आ चुकी है जिसका हम सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था, यानी अब हम ट्रैवल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ पिछले 3 साल हम ट्रैवल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ पिछले 3-3.5 महीनों से ना यार घर पे रह के हम ये सोच रहे थे काश हम थोड़ा ट्रैवल कर सकें, घर से बाहर जा सकें, बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो हमारा 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 स्टार्ट हो चुका है, यानी अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं और हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी स्टेप को आगे ले जाते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब आप हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा में ट्रैवल कर सकते हो। बट स्टिल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे ना तभी आपको ट्रैवल करना अलाउड है। इस समय यार हर कोई सोच रहा है कि हम ट्रैवल करें। नॉर्थ में इतनी गर्मी हो चुकी है कि लोग सोच रहे हैं कि शायद हम शिमला मनाली के पहाड़ों में जाके एंजॉय करें, या फिर केदारनाथ या बद्रीनाथ जाएं उत्तराखंड में, या फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल करें गोवा के बीच पे, या फिर अगर आप मेरी तरह हो जिसको दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो चाहे सोलो ट्रैवल करे, अपना जो भी 3 महीने में घर बैठ बैठ के तंग हुए हैं वो जाके थोड़ा सा घूमें फिरें, एंजॉय करें, बट हाँ सेफ्टी के साथ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से हिमाचल, उत्तराखंड या गोवा का अगर प्लान कर रहे हो ना तो आप वहाँ पे जा सकते हो, और साथ ही जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ट्रैवल करने के लिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यार पिछले 3-3.5 महीने से सब कुछ बंद था और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि अब थोड़ा सा धीरे धीरे हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को वापस से उसी पेस पे लेके आए जिस पेस पे वो पहले थी। तो कुछ एक गाइडलाइंस है। तो जो हमारी सबसे पहली गाइडलाइन है ना, जो आपको ध्यान रखना है इन तीनों डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करने से पहले, कि आपके पास कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोविड नहीं है तभी आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपकी रिपोर्ट होगी ना वो 72 आवर्स से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 से 3 दिन पुरानी रिपोर्ट ही वैलिड होगी तभी आपको उन डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करने की परमिशन गवर्नमेंट देगी। तो जो ये आपकी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होगी यह आपको उन स्टेट्स की वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी और आपको बताना होगा कि आपको कौन से डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना है। हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा ने अपनी कुछ वेबसाइट्स लॉन्च करी हैं, उस वेबसाइट पे जाके आपको अपना कोविड-19 का नेगेटिव रिजल्ट की रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। प्लस आपको बताना होगा कि आपको कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना है और कितने दिन का आपका प्लान है। उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट परमिशन देगी कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो या नहीं। सो जो हमारी सेकंड गाइडलाइन है वो ये है कि एक बार जब आपको परमिशन मिल जाएगी ना कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, तो आपको ट्रैवल करने से 5 दिन पहले अपने होटल की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट होटल कोई भी नहीं मिलेगा। आपको पहले से 5 दिन पहले से जितने भी दिन रुकना है या जितने भी दिन गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है उतने दिन की बुकिंग की स्लिप अपने पास रखनी होगी। जब आपके पास होटल बुकिंग की स्लिप होगी तभी आपको उस स्टेट में एंटर करने की परमिशन होगी। तो 2 बातें हो गई, एक तो आपके पास कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके हर स्टेट के एंट्री पे चेक होंगे तभी आपको स्टेट में एंट्री मिलेगी, या जहाँ भी आप ट्रैवल करना चाहते हो वहाँ के आपको अलाउड होगा ट्रैवल करना। ठीक है। थर्ड चीज़, कोई भी बार ओपन नहीं होगा। बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप जिस होटल में रुके हो अगर वहाँ पे बार फैसिलिटी है तो आप अपने होटल रूम में ही अपनी ड्रिंक्स या स्नैक्स को मंगा सकते हो। रेस्टोरेंट पे सिटिंग ओनली 50% अलाउड होगी, यानी 50% से ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते। अब आप ट्रैवल करते हो, अब आपको उस जगह पे स्ट्रीट फूड भी खाना है जैसे आप पहले खाते थे, या फिर आपको रेस्टोरेंट में जाके अपना डिनर, लंच या कुछ भी करना है तो वो अब अलाउड नहीं होगा कुछ टाइम के लिए। आपको अपने होटल के अंदर ही अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करके बाहर आना होगा। आप ट्रैवल कर सकते हो, बट हाँ आपके पास मास्क होना ज़रूरी है। ट्रैवल करते हुए आपके पास सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है, और आपको एक फ़ोटोकॉपी हमेशा रखनी होगी अपने साथ अपने कोविड टेस्ट की और आपके होटल बुकिंग की, क्योंकि कहीं भी अगर आपकी चेकिंग होती है तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और जितना टाइम गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है ना, आप उतना टाइम ही उस जगह पे रुक सकते हो। आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मनाली की
बुकिंग कराई है कि आपको मनाली ट्रैवल करना है, तो आप मनाली से आगे रोहतांग पास नहीं ट्रैवल कर सकते। आपको गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो नहीं। सो अब बात करते हैं कि मैंने ये बता दिया कि आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, लेकिन जो ये आपकी परमिशन है या जो इन स्टेट्स में ट्रैवल करने के लिए आपका ई पास है वो आपको कैसे मिलेगा। तो हर स्टेट ने ना एक वेबसाइट लॉन्च करी है, आपको वहाँ जाके उस वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा और वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को शेयर करना पड़ेगा। उसी के बाद आपको ई पास मिलेगा और जितने दिन का ई पास मिलेगा उतने दिन आप ट्रैवल कर सकते हो। सो जो हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट है वो है COVID-19 epass.hp.gov.in। यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा और सारी वेबसाइट्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप ध्यान से नोट कर लेना। आपको जहाँ भी ट्रैवल करना है आपको उस स्टेट की वेबसाइट पे जाके अपनी सारी डिटेल्स को शेयर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया हिमाचल की वेबसाइट का। अब बात करते हैं उत्तराखंड के वेबसाइट की। तो यार इस समय बहुत सारे लोग हैं जिनको केदारनाथ या बद्रीनाथ ट्रैवल करना है, उनको जाना है, क्योंकि इस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ के गेट्स खुल चुके हैं, वहाँ के रास्ते खुल चुके हैं। तो यार उत्तराखंड में हमारे धाम्स हैं जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री, आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब के रास्ते खुल चुके हैं और बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि आप वहाँ पे ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो वही बेसिक चीज़, अगर आपको उत्तराखंड में ट्रैवल करना है कि आपको 72 आवर्स पहले तक की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आना है और साथ ही आपको अपनी बुकिंग डिटेल्स भी दिखानी है, होटल बुकिंग डिटेल्स, तभी आपको अलाउड होगा। और साथ में आपके पास बेसिक मेडिकल चेकअप भी होगा। और जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करोगे केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए, तब आपके बॉडी टेम्परेचर और सबको वहाँ पे मेज़र किया जाएगा पॉइंट्स पे, ताकि आप ट्रैवल कर सको, ताकि आप सेफ़ ट्रैवल कर सको। तो अगर आपको उत्तराखंड ट्रैवल करने के लिए ई पास चाहिए तो आप उत्तराखंड की देवस्थानम बोर्ड वेबसाइट पे जाके उसको लॉगिन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो गोवा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहाँ जाके अपने गोवा के पासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जो गाइडलाइंस आई है नई गवर्नमेंट को, इनको ध्यान रख के आप तब भी वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया कि आज मुझे शिमला ट्रैवल करना है तो आप अपनी कार लेके निकल गए, तो आपको हिमाचल में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको पहले ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ई पास के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार जब आपके पास ई पास आ जाएगा ना उस गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको उस स्टेट में एंट्री मिलेगी, वरना आपको किसी भी स्टेट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो सारी वेबसाइट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हर स्टेट की वेबसाइट का। वहाँ जाके आप लॉगिन करो। अपना COVID-19 का टेस्ट आपको कराना मैंडेटरी है, आपको कराना ही पड़ेगा। उसी के बाद अगर आपका COVID-19 रिजल्ट नेगेटिव आता है तभी आपको ट्रैवल करने की परमिशन है, नहीं ना ट्रैवल अलाउड नहीं होगा। तो ये बातों का ध्यान रख के आप ट्रैवल कर सकते हो जहाँ भी आपको ट्रैवल करना है। सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फ़िलहाल के लिए हिमाचल में, उत्तराखंड में और गोवा में स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी नई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में पता लग सके। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है। उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम आप जाके चेक कर सकते हो, मैं वहाँ पे अपनी ट्रैवल रिलेटेड सारे पोस्ट को शेयर करता था। और जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में जो मैं रिसर्च करता हूँ ट्रैवल को लेके कि हम कब ट्रैवल कर सकते हैं, कब ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को छोटा ही रखना था मुझे, बस आपको ये बताना था कि आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हो। तो वंस अगेन सेफ़ रहो। अगर आपको ट्रैवल करना है तो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ट्रैवल करो। मैं मिलता हूँ एक और अच्छी ऐसी वीडियो के साथ बहुत जल्दी, जहाँ पे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर कोई नई गाइडलाइंस भी आती है तो। थैंक यू।